ये जो ब्रज की गोपियां वो श्री कृष्ण को दास बना देती है। कन्हैया नाचो, हम तुमको छाछ देंगे। तो अब श्री कृष्ण नाच रहे हैं गोपियों की ताली पर, और जहां बड़े बड़े ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं वहां तो विष्णु जी प्रकट ही नहीं हो रहे। पंडित जी आप जो बोल रहे हैं एकदम विष्णवे नमः स्वाय, विष्णु जी किधर है? लेकिन वही भगवान नंद बाबा के घर के आंगन के कीचड़ में खेल रहे हैं। ऐसा दिमाग खराब हो गया है भगवान का। ये प्रेम एक ऐसी चीज है जो भगवान को बांध देता, और वो प्रेम रूपी फल भक्ति साधन से मिलेगा। फल रूपत्वात्, फल रूपत्वात्। तो अब नारद जी ने कहा भक्ति करोगे तो फल मिलेगा, फल चाहिए तो भक्ति करो। अरे ये तो सकाम भाव हो गया भाई, भक्ति करो तो फल मिलेगा। सकाम भाव तो अन्य साधनों में, अब भक्ति में कौन से फल की आशा की जा रही है? भक्ति का तो स्वरूप ही है, जाही न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने। जहां कोई फल नहीं चाहिए, बस सहज स्नेह, केवल आपका प्रेम। भक्त ने तो संसार को ठुकरा दिया, मोक्ष को ठुकरा दिया। न पारमेष्ट्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछति यत् पादरज प्रपन्ना। अम्बरीश महाराज कहते हैं कि हे भगवान, जो आपके पदरज के शरणागत है, आपके समर्पित है, उसको न मृत्यु लोक का सार्वभौम साम्राज्य चाहिए और न उसको इंद्र का सिंहासन चाहिए, ब्रह्मलोक का राज्य भी नहीं चाहिए उसको। योग सिद्धि अणिमा महिमा, चलो पानी पे चलने लग जाओ, ऐसी सिद्धि मांग लो। माइंड रीडिंग, कहता है मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी निधि है जो इन सब से अधिक है। यल लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्पते। उसको पा लिया, वो कहता है इससे बड़ा कोई और लाभ हो ही नहीं सकता। अगर हानि भी हो गई तो कहता है क्या फर्क पड़ता, हमारे पास तो प्रेम है। तो फिर भक्त कौन से फल की आशा करता है? और नारद जी ने कहा कि भक्ति अधिकतर है कर्म ज्ञान योग से, क्योंकि वो फल रूपी है। कौन सा फल? ये भक्ति का फल, और भक्ति कोई अन्य फल नहीं है। भक्ति करोगे तो क्या होगा? और भक्ति मिलेगी। वेद व्यास ने भागवत में लिखा है, भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकांतनुम। भक्ति करो तो भक्ति मिलेगी। यानी ये भक्ति दो प्रकार की हो गई, एक सिद्ध भक्ति, एक साधन भक्ति। तो वो सिद्ध भक्ति हमारा लक्ष्य है, और हम जो कर रहे हैं वो साधन भक्ति है। तो ये सिद्ध भक्ति कैसी है ये तो बता ही नहीं जा सकती, अनिर्वचनीयम। इसका इतना टेम्परेचर है। क्यों चाहिए हमको सिद्ध भक्ति? क्योंकि हम भगवान की सेवा करना चाहते। तो सेवा आंख नाक कान से नहीं होती है, सेवा प्रेम से होती। अब असली सेवा तब हो जब प्रेम हो। तो हमें भक्ति चाहिए ताकि हम उनकी सेवा करें, ये निष्काम सिद्धांत। अब वो भक्ति भगवान कैसे दे? हमारे पास उसका पात्र ही नहीं। हम चले गए गुरुजी के पास, कागज का टुकड़ा लेकर, गुरुजी इसमें जलते हुए अंगारे डाल दीजिए। गुरुजी कहेंगे बेटा तू तो बुरी तरह से जल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठीक बर्तन लाओ। ऐसे ही वो सिद्ध भक्ति के लिए पात्र तैयार करना होगा, और पात्र तैयार करने के लिए हमको साधन भक्ति करनी होगी। तो सिद्ध भक्ति कैसी है? भगवान को दास बना देने वाली।
गोपालांगन कर्द में विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोसुत हुंकृतै स्तुति पदैर मौनम विदत्से सताम दास्यम गोकुल कामिनीषु कुरुषे स्वाम्यम न दत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पादयुगलम प्रेमैकलभ्यम परम। सुक्ति सुधाकर में एक भक्त अपने उद्गार व्यक्त करता है कि जहां बड़े बड़े ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। वहां तो विष्णु जी प्रकट ही नहीं हो रहे। यजमान कहे पंडित जी आप जो बोल रहे हैं एकदम विष्णवे नमः शिवाय, विष्णु जी किधर है? चुप, नाचते क्या है क्या? वो है, दिख नहीं रहे। लेकिन वही भगवान नंद बाबा के घर के आंगन के कीचड़ में खेल रहे हैं। ऐसा दिमाग खराब हो गया है भगवान का कि वहां तो जा नहीं रहे और यहाँ कीचड़ में खेल रहे हैं। और बड़ी बड़ी स्तुतियां जहां भगवान की जाती है, भगवान उत्तर ही नहीं देते, मूर्ति बात ही नहीं करती। पंडित जी बोलते रहते हैं अगर मूर्ति इतना ही बोल दे अरे तुम गधे हो, तो पंडित जी तो विभोर हो जाएंगे, भाई कुछ तो बोली। और वही भगवान कहाँ जाके बोल रहे हैं, गोधन के गोसुत यानी वो जो गाय है, वो गाय के बछड़े के कान में जाके बोलते हैं, कहिए भूख लगी है, अरे अपनी मैया का दूध ले ले, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देना। और दास्यम गोकुल स्वामिनी शुक्रुषे, ये जो ब्रज की गोपियां वो श्री कृष्ण को दास बना देती है, कन्हैया नाचो हम तुमको छाछ देंगे। तो अब श्री कृष्ण नाच रहे हैं गोपियों की ताली पर। और स्वाम्यम न दत्तात्मसु, बड़े बड़े योगी बैठने या ध्यान में तो उनके ध्यान में स्वामी बन के जाने को भी तैयार नहीं हो रहे। ये प्रेम एक ऐसी चीज है जो भगवान को बांध देता, प्रणय शनया धृतांघ्रि पद्म, और वो प्रेम रूपी फल भक्ति साधन से मिलेगा। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। इन नारद जी ने अल्प शब्दों में इतना बता दिया। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, ओडिशा।